एसआईआर का फॉर्म कैसे भरें? 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है वो इस कॉलम में भरेंगे। याद रखिएगा, इस कॉलम में आपको भरने के लिए 2003 में जो आपका नाम, क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र संख्या है उसी को यहाँ पर लिखना है। ये आपको विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या BLSO मिल जाएगा, और नहीं तो मैं आपको एक ईमेल इंटरनेट का साइट दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस पहले आपको मतदाता का नाम लिखना होगा, जैसे ये यहाँ पर सारा लिखा हुआ, देखिए आपको जो जिनके बारे में लिखना है उनका सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये करंट वाला है। यहाँ जो आपका एपिक संख्या वगैरह दिया हुआ है ये अभी करंट वाला है, तो यहाँ आपको 2003 वाला लिखना है, इसलिए आपको वो नेट से डाउनलोड करना होगा, नहीं तो आपको BLSO मिलेगा। मतदाता का नाम जैसे आपका पहले 2003 में लिखा हुआ है ठीक वैसे ही लिखना होगा। आप अपने से कुछ मत लिखिएगा, जो लिखा हुआ है उसी को लिखिएगा। और एपिक संख्या जो दिया है अगर है तो किसी किसी में नहीं रहता है, तो उसके लिए 2003 के लिस्ट में जो आपका रिश्तेदार का नाम लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ देखिएगा, 2003 का जो लिस्ट है उसमें लिखा हुआ रिश्तेदार का नाम। तो जैसे आपका पिताजी हुआ, माताजी हुआ, इस तरह से तो रिश्तेदार का नाम यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद उनके साथ संबंध क्या है, पिताजी है कि माताजी है, तो वो लिखना होगा आपको। उसके बाद आपको जिला का नाम लिखना होगा, राज्य लिखना होगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना होगा, और विधानसभा क्षेत्र संख्या जैसे रांची का है तो 63 होता है, रांची का 63 होता है। और ये भाग संख्या जो है वो आपको BLO बोल देंगे, ठीक है। और जो 2003 का जो आप निकालिएगा ना लिस्ट, भाग संख्या और विधानसभा क्षेत्र नंबर दे करके, तो उसमें से आपको क्रम संख्या मिल जाएगा। ये वाला क्रम संख्या नहीं लिखिएगा, यहाँ पर जो है यहाँ देखिए क्रम संख्या दिया हुआ, ये नहीं लिखिएगा, ये करंट वाला है। आपको यहाँ पर लिखना होगा 2003 वाला। याद रखिएगा, यहाँ जो भी दिया हुआ करंट वाला है, इसको यहाँ कभी भी गलती से नहीं लिखिए, यहाँ 2003 का लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर करंट वाला लिखना होगा। देखिए ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन जो है आपको करंट वाला लिखना है, इसको छोड़ देना है, ये इसमें कुछ नहीं करना है। 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है वो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, इसको काट देंगे, सीधा इसको काटना है, सीधा ये लाइन जो है काट देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जन्म तिथि अगर आपका है, अगर मान लीजिए आपका 1970 दिया हुआ है तो आप क्या लिखेगा, 1 जनवरी 1970। और किसी किसी का क्या रहता है कि डेट ऑफ बर्थ भी दिया रहता है, तो डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आधार नंबर, ये आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका जो आप दिए हुए हैं वो लिखिएगा। और इसमें पिता अभिभावक का नाम, पिताजी का नाम लिखिएगा, और उनका जो एपिक संख्या अगर है तो, ठीक है। एपिक वोटर कार्ड में आपको मिल जाएगा, एपिक संख्या लिखा हुआ रहेगा, तो वो आप दीजिएगा। करंट वाला यहाँ पर था 2003 वाला, लेकिन यहाँ पर करंट वाला देना है। माताजी का नाम लिखना है, फिर उनका एपिक संख्या अगर हो तो, अगर आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, अब ध्यान दीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है ना, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एपिक संख्या जो है आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी का नाम लिखना होगा, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो पत्नी का नाम लिखिएगा, और उनका एपिक नंबर लिखिएगा। लास्ट में आप साइन कीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक कलर फ़ोटो चिपकाना है, छोटा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या छोटा फ़ोटो चिपका देना है यहाँ पर। और उसके बाद साइन करके आप BLO को जमा कर, 2 कॉपी रहता है, एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।